हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वर्किंग कैपिटल आज का सेशन है। वेरी पॉपुलर टॉपिक। वी स्टार्ट विथ कैश इन्वेस्टमेंट इन द रॉ मटेरियल, वी प्रोसेस इनटू द फिनिश्ड गुड्स, वी सेल द गुड्स टू द कस्टमर एंड वी गेट कैश बैक। जितना जल्दी ये कैश रिकवर हो जाए बिजनेस से, ये वर्किंग कैपिटल साइकिल दिखाता है। शॉर्टनिंग द वर्किंग कैपिटल साइकिल इज द इफेक्टिव मैनेजमेंट अंडर द वर्किंग कैपिटल। तो प्रॉफिट जनरेट करना है बिजनेस के अंदर, तो हमें वर्किंग कैपिटल इफेक्टिवली मैनेज करना है। चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स को करंट लायबिलिटीज से माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आता है। अगर वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आया तो करंट असेट्स ज़्यादा हैं, करंट लायबिलिटीज कम होंगी। अगर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आया तो negative working capital will indicate that the current liabilities are more and current assets are less. And दोनों अगर current asset और current liability दोनों equal है तो वो होगा zero working capital। वर्किंग कैपिटल के अंदर स्टॉक भी आता है, इन्वेंट्री जिसको बोला जाता है, और रिसीवेबल्स दैट इज डेटर्स होते हैं जिनको हमने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर दिया है लेकिन कैश पे नहीं किया उन्होंने इमीडिएटली, उन्होंने 3 महीने का टाइम मांगा है। और ट्रेड पेएबल्स क्या होता है, जिसके अंदर सप्लायर ने हमें रॉ मटेरियल तो दे दिया है लेकिन हमने पेमेंट नहीं की है अभी तक, तो उनसे भी हमें टाइम मिला है पेमेंट के लिए। अब देखते हैं क्या होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। सपोज वी इन्वेस्ट कैश इन द रॉ मटेरियल एंड we keep the raw material in stock for 60 days so that our production runs effectively, and after producing the finished goods we are selling the product and we are getting cash back from the debtors in 40 days time, and we are paying to our supplier in 30 days after 30 days. So the cash operating cycle is 70 days time. पहले हमने स्टार्ट किया था कैश से, हमने कैश में रॉ मटेरियल लिया था, उसके बाद लास्ट में कैश ही हमें मिल रहा है। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर कैश जो डेली रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, उसके अंदर हमें कैश इफेक्टिवली मैनेज करना है। तो ये सेल्स साइकिल के अंदर वी हैव टू सी हाउ लॉन्ग द स्टॉक सिट्स इन स्टोर। यू मे होल्ड ऑन टू स्टॉक फॉर 60 days. Supplier terms reduce the cash conversion cycle. The longer you have to pay the supplier, the shorter your cash conversion cycle will be. जितना सप्लायर आपको ज़्यादा टाइम देगा पेमेंट के लिए, उतना अच्छा है वर्किंग कैपिटल साइकिल। These are the types of working capital: negative working capital, positive, and zero working capital. Negative means current assets are less than the current liabilities. Positive means current assets are more than current liabilities. Zero working capital, current assets are equal to current liabilities. Now we go to the final topic. आज का final topic है how we will raise money through different sources for short term requirement. शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, तो हाउ वी कैन ब्रिंग इन कैश फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। पहले बात करते हैं ट्रेड क्रेडिट। सप्लायर विल सेल द गुड्स टू द बायर ऑन क्रेडिट। यहाँ पे बायर इमीडिएट पेमेंट नहीं करता, इसके अंदर 15 days to 3 months का टाइम दिया जाता है कस्टमर को पे करने के लिए, एंड इट इज़ ईजी एंड ऑटोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फिनेंस। हियर द बायर इज हैविंग पावर टू परचेज नाउ एंड पे लेटर, एंड सेलर का पूरा फेथ है बायर के ऊपर कि ये बंदा पे कर देगा। अब हम बहुत सालों से जिनके साथ बिजनेस करते हैं उनको हम डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। ट्रेड क्रेडिट के अंदर 30 days के टाइम देने के पहले हम उन्हें बताएंगे कि अगर आप कुछ दिन के अंदर अगर पैसे दे देते हो तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे ये टर्म्स कैसे बताए जाते हैं। 2/10 नेट 30 मीन्स 2% इफ़ यू पे विद इन 10 days एंड यू आर गेटिंग अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days। आप 30 days में भी दे सकते हो, अगर 10 दिन के अंदर देते हैं तो बहुत अच्छा है, यू विल गेट 2% डिस्काउंट। इसका अकाउंटिंग के अंदर, एक्रूअल अकाउंटिंग के अंदर गुड्स तो हमने पहले सेल कर दिए हैं लेकिन हमें कैश तो 2 months के बाद या 1 month के बाद ही मिलने वाली है। तो इसमें ट्रेड क्रेडिट के अंदर हमें
जो एंट्री पास करनी होती है उसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि हमने गुड्स सेल कर दिए हैं, बिकॉज एक्रूअल अकाउंटिंग के अंदर कैश रिसीव्ड है या नहीं, जिस दिन हम सेल करते हैं उसी दिन का ट्रांजैक्शन होता है। एक्रूड एक्सपेंसेस, these are the outstanding salaries and wages which we have not paid yet, and these are recorded first, and whatever is unpaid is called as accrued, outstanding. Cash in advance, at the time of placing large orders, customers will pay the amount in advance. That amount will be utilized for running our day-to-day activities or operations in the business. So it is also called as deferred income. जो भी कस्टमर एडवांस में दे रहा है, 1 लाख रुपया एडवांस में दिया है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नाउ द कंपनी इज लायबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट फॉर विच इट हैज रिसीव्ड एन एडवांस पेमेंट. It will be shown, this income will be shown in the liability side because you have not yet delivered the final product. Bill discounting will be given by the bank. A small fee, that is discount, will be deducted from the bill. Here the seller will go to bank and he will submit the bill, and the bank will pay on the bill, that is the discounted amount, and finally on the due date bank will collect the money from the customer. Commercial paper is an unsecured money market instrument issued by very highly rated companies जिनका रेटिंग मिनिमम रेटिंग है AA, एंड दे हैव अ इक्विटी प्लस रिजर्व्स दैट इज नेटवर्थ ऑफ 4 करोड़. ओवरड्राफ्ट एग्रीमेंट, ये बैंक्स जो है करंट अकाउंट पे फैसिलिटी देती है. आपके अकाउंट में अगर लो बैलेंस है और आपको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारे कंपनी के करंट अकाउंट में एक बोरोइंग लिमिट दे दे. और ये कोलेट्रल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट देनी पड़ती है. कंपनी के एफडीज या कुछ सिक्योरिटीज आपको रखनी पड़ती है एज अ कोलेट्रल, सो दैट बैंक कैन गिव यू अ लोन इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट. Intercorporate loans, some companies are already having some idle funds kept in their business, so they want to invest for short period, so they give this loan to another corporate who is having a deficit funds in the company, so it will also charge some small rate of interest. Cash credit, now it is different from overdraft, because in cash credit there will be new account opened by the bank, and cash credit is given against the collateral security of not security, collateral of stock, fixed assets and property. And company can withdraw funds up to the borrowing limit, and if you are not using the full borrowing limit, only the amount which you have used from the cash credit account, on that amount you will be charged interest. So in a maximum period of 12 months, the drawing power will be re-evaluated. Cash credit is only for 12 months.